मेरे महान योद्धाओं, आज मैं तुम्हें किसी मूर्ख या निंदकों को दुर्लक्षित या आज की भाषा इग्नोर में करने की कला सिखाऊंगा। इसीलिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। याद रखना, नीतियां मेरी, नियति आपकी। मूर्खों से विवाद करना, निंदकों को जवाब देना और नीच लोगों से बहस करना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं, बल्कि मूर्खता की पहचान है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां आपकी अटेंशन यानी ध्यान ही सबसे बड़ी करेंसी है, वहां इग्नोर करना सीखना कोई विकल्प नहीं, बल्कि जीवित रहने की शर्त है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति अपनी कुंठा, अपनी ईर्ष्या और अपनी नकारात्मकता आप पर उड़ेलना चाहता है। आप घर से बाहर निकलते हैं, कोई सड़क पर आपको गलत तरीके से ओवरटेक करता है। आप ऑफिस पहुंचते हैं, कोई सहकर्मी आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश करता है। आप सोशल मीडिया खोलते हैं, वहां अनजान लोग आपके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। क्या आप इन सब के लिए अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद करेंगे? अगर आप हर पत्थर फेंकने वाले कुत्ते पर रुककर उसे पत्थर मारेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। आज मैं आपको वही हाथी वाली मानसिकता, एलिफेंट मेंटालिटी सिखाने वाला हूं। आज के समय में ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम हर रोज नकारात्मकता, टेंशन और विवादों के बीच फंसे रहते हैं। हर कोई हमें गिराने और हमारी ऊर्जा चुराने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर आप ये नहीं जानते कि कब और कैसे इग्नोर करना है, तो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी की असली दौड़ से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो इंसान इग्नोर करने की कला में मास्टर होता है, वही अपनी मंजिल पर फोकस रख पाता है और असली खिलाड़ी बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 8 जबरदस्त तरीके जिनसे आप ऐसा इग्नोर करना सीखेंगे कि लोग आपके पीछे भागेंगे, और अंत में होगा एक विशेष बोनस पॉइंट जो आपको भीड़ से अलग एक क्लास और पहचान देगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि इग्नोर करना डरपोक होने की निशानी है या हार मान लेना है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। इग्नोर करना दुनिया का सबसे शक्तिशाली मानसिक हथियार है। ये वो शक्ति है जो आपको उन लोगों और परिस्थितियों के नियंत्रण से मुक्त करती है जो आपकी शांति छीनना चाहते हैं। आज हम आचार्य चाणक्य के 8 गहरे सूत्रों के माध्यम से इस कला के मनोविज्ञान और दर्शन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सूत्र, स्वयं के मन को नियंत्रित करना, द मास्टर ऑफ माइंड। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी को इग्नोर करने से पहले आपको अपने मन के उन विचारों को इग्नोर करना सीखना होगा जो आपको प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, मन की अभेद्य दीवार, बिल्डिंग द मेंटल फोर्ट्रेस। इग्नोर करने की शुरुआत बाहर से नहीं, आपके भीतर से होती है। इस विषय में संस्कृत श्लोक है, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। अर्थात मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण उसका मन ही है। जब मन बाहरी बुराइयों और विषयों में फंस जाता है तो वह बंधन बन जाता है, और जब वह इनसे मुक्त हो जाता है तो वही मोक्ष यानी शांति का मार्ग है। गहन विश्लेषण, हम प्रतिक्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन चाहता है कि हम सही साबित हों। जब कोई हमारी बुराई करता है तो मन में एक बेचैनी पैदा होती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि आपने उस बेचैनी को इग्नोर करना सीख लिया तो सामने वाला व्यक्ति आपको कभी विचलित नहीं कर पाएगा। मन को नियंत्रित करने का अर्थ है अपनी प्रतिक्रिया की शक्ति यानी पावर ऑफ रिएक्शन को अपने पास सुरक्षित रखना। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आप वास्तव में अपने मन को ये संदेश देते हैं कि ये व्यक्ति या ये बात मेरी ऊर्जा के लायक नहीं है। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी औषधि है। आचार्य कहते हैं, सारा खेल आपके मन का है। यदि मन वश में है तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको दुखी नहीं कर सकती। यदि आप नकारात्मक विचारों से मुक्त रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिर रह पाएंगे। ये स्वीकार करें कि दुनिया हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी। अनावश्यक झगड़ों से बचना ही बुद्धिमानी है। अब सुनो दूसरे सूत्र के बारे में, मौन का प्रहार। चाणक्य नीति का सबसे घातक हथियार है चुप्पी। इस विषय में संस्कृत श्लोक है, नास्ति मूर्खः समोह व्याधेः तस्मात् मूर्खम परित्यजेत। अर्थात मूर्ख से बड़ी कोई बीमारी नहीं, इसलिए उसका त्याग करें। मित्रों, सोचिए, एक मूर्ख व्यक्ति आपको उकसा रहा है। वो चाहता है कि आप चिल्लाएं, आप अपना आपा खो दें ताकि वो आपको अपने स्तर पर ले आए। लेकिन आप क्या करते हैं?
आप बस उसे देखते हैं, एक हल्की सी मुस्कान देते हैं और चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। ये चुप्पी उस मूर्ख के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसे प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिली। आपकी चुप्पी ये संदेश देती है कि तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए इतना छोटा है कि मुझे जवाब देना भी जरूरी नहीं लगता। मौन रहना सबसे ऊंची आवाज है। इसीलिए अपने ऊर्जा को बचाने के लिए मौन धारण करना ही सर्वश्रेष्ठता है। तीसरा सूत्र, हर बात का जवाब न देना। समाज में एक गलत धारणा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन चाणक्य इसे अपनी मानसिक ऊर्जा और समय की बर्बादी मानते हैं। इस विषय में संस्कृत श्लोक है, नास्ति मूर्ख समो व्याधिः, नास्ति मूर्ख समो रिपुः, नास्ति मूर्ख समो दाह, तस्माद् मूर्खम परित्यजेत। अर्थात आचार्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से बड़ा कोई रोग नहीं है, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है और उससे बड़ी कोई जलन नहीं है। इसलिए मूर्ख का त्याग कर देना, उसे इग्नोर करना ही एकमात्र बुद्धिमानी है। आज के सोशल मीडिया के दौर में हर कोई ट्रोल बन गया है। यदि आप हर कमेंट, हर ताने और हर छोटी बात का जवाब देने लगेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मूर्ख व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन आपके पास आपका समय और आपका लक्ष्य है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी चुप्पी को अपनी ढाल बनाओ। समय आने पर आपकी सफलता उन सभी तानों का जवाब देगी जो आज आपको चुप रहने पर मजबूर कर रहे हैं। चौथा सूत्र, ना कहना और अपनी सीमाएं तय करना। सेटिंग बाउंड्रीज इग्नोर करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गलत प्रस्तावों और गलत लोगों को ना कहना। इस विषय में संस्कृत श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जयेत। अर्थात किसी भी चीज की अति यानी अधिकता विनाशकारी होती है। हर किसी को हां कहना और हर समय उपलब्ध रहना आपकी गरिमा को समाप्त कर देता है। जब आप किसी को इग्नोर नहीं कर पाते तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपनी सीमाओं का निर्धारण स्वयं करें। यदि आप दूसरों की इच्छाओं के गुलाम बने रहेंगे तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। ना कहना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी प्राथमिकताएं तय करता है। जब आप फालतू के निमंत्रणों, फालतू के गॉसिप और फालतू के लोगों को ना कहते हैं तो आप वास्तव में अपने सपनों को हां कह रहे होते हैं। पांचवां सूत्र है, छोड़ना सीखना। अतीत की कड़वाहट और जहरीले रिश्तों को पकड़े रहना जलते हुए अंगारे को हाथ में पकड़ने जैसा है। इसे इग्नोर करना और छोड़ना ही शांति का मार्ग है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूलकर आगे बढ़ना ही जिंदगी जीना सही मायने में काम करती है। इस विषय में संस्कृत श्लोक है, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अर्थात एक व्यक्ति को कुल के कल्याण के लिए अपना स्वार्थ छोड़ना चाहिए, कुल को गांव के लिए, गांव को देश के लिए, और यदि स्वयं की आत्मा के कल्याण की बात आए तो पूरी पृथ्वी का मोह त्याग देना चाहिए। चाणक्य यहां त्याग की बात कर रहे हैं। यदि कोई रिश्ता या परिस्थिति आपके व्यक्तित्व के विकास को रोक रही है तो उसे इग्नोर करना और आगे बढ़ जाना ही आत्मकल्याण है। डिटैचमेंट यानी वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि दुनिया की नकारात्मकता को अपने अंदर ना आने दें। जो चीज आपके काम की नहीं है उसे छोड़ना सीखें। छठवां सूत्र, सफाई देना बंद करना। मित्रों, आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कभी सफाई नहीं देता। वो जानता है कि वो क्या है। जो झूठे होते हैं उनके पास बहाने बनाने की एक बहुत अद्भुत कला होती है। इस विषय में संस्कृत श्लोक है, मौनम सर्वार्थ साधनम। अर्थात मौन संसार की सभी सिद्धियों को प्राप्त करने का साधन है। मौन रहने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संचित करता है। जब आप किसी को सफारी देते हैं तो आप उसे अपने ऊपर जज बनने का अधिकार देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आप कोई अपराधी नहीं है जो हर बात का सबूत दें। यदि आपने कोई निर्णय लिया है तो उस पर अडिग रहें। लोगों की आलोचनाओं को इग्नोर करें। जिस दिन आप दूसरों की राय से प्रभावित होना बंद कर देंगे, उस दिन आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे। मौन रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक उच्च स्तरीय मानसिक परिपक्वता है। सातवां सूत्र है, लक्ष्य पर एकाग्रता। द लेजर फोकस ऑन लाइफ गोल्स।
इग्नोर करने का सबसे सकारात्मक रूप है अपने लक्ष्य में इतना डूब जाना कि आपको आसपास का शोर सुनाई ना दे। इस विषय में संस्कृत का श्लोक है, लक्ष्यम साधयेत प्राज्ञः न विचलति कदाचन। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है और कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। इग्नोर करना केवल किसी व्यक्ति को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शंस को अनदेखा करना है। मोबाइल फोन, आलस्य, सोशल मीडिया की तुलना, ये सब आज के युग के शत्रु हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने समय की कीमत जानता है वो अनावश्यक चर्चाओं का हिस्सा नहीं बनता। जब आपकी सफलता की गूंज होगी तो जो आज आपको इग्नोर कर रहे हैं वे आपके ऑटोग्राफ के लिए लाइन में खड़े होंगे। 8वां सूत्र है कि अत्यधिक सीधापन छोड़ें, सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट। चाणक्य व्यावहारिकता के कवि थे। वे जानते थे कि कोमलता हर जगह काम नहीं आती। इस विषय में संस्कृत श्लोक है, नात्यंतम सरलैर भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलाह तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। अर्थात अत्यधिक सरल और सीधे मत बनो। जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ सुरक्षित बच जाते हैं। यदि आप बहुत सीधे बनेंगे और हर किसी की नकारात्मकता को सहते रहेंगे तो दुनिया आपको कुचल देगी। चाणक्य यहाँ सिखाते हैं कि अपने आत्मसम्मान के लिए थोड़ा सख्त होना और नकारात्मक लोगों के प्रति रूखा व्यवहार करना भी जरूरी है। इग्नोर करना इसी सख्ती का एक हिस्सा है। ये लोगों को संदेश देता है कि आप उनकी बकवास के लिए उपलब्ध नहीं हैं। अब अंतिम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनके विषय में विस्तार से जान लो। नकारात्मकता के प्रति बहरे बने, अवॉइडिंग टॉक्सिक पीपल। पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग उस जहर के समान हैं जिसे तुरंत इग्नोर कर देना चाहिए। इस विषय में संस्कृत श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। अर्थात उस व्यक्ति का त्याग कर दें जो सामने मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे आपके कार्यों को बिगाड़ता है। वो उस घड़े के समान है जिसके मुख पर दूध है लेकिन अंदर हलाहल जहर भरा है। ऐसे लोगों को जवाब देना समय की बर्बादी है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे ही आपको पता चले कि कोई व्यक्ति टॉक्सिक है, उसे अपने जीवन से पूरी तरह इग्नोर कर दें। उनके संदेशों का जवाब ना दें, उनके बारे में बात ना करें और उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें। ये इग्नोरेंस ही उनकी सबसे बड़ी सजा है। और सबसे अंतिम बात है कि कम बोलें, मूल्य बढ़ाएं। द पावर ऑफ रेयरिटी। इस विषय में संस्कृत श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिसके पास अपनी बुद्धि यानी विवेक नहीं है उसके लिए शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण शीशा किसी काम का नहीं होता। इग्नोर करने की कला का अंतिम सूत्र है स्वयं की बुद्धि का विकास। जब आप कम बोलते हैं और केवल महत्वपूर्ण समय पर ही अपनी राय रखते हैं तो आपकी बातों का मूल्य बढ़ जाता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। इग्नोर करना सीखें ताकि जब आप बोलें तो पूरी दुनिया सुनने के लिए रुक जाए। अपनी उपलब्धता कम करें, दुर्लभ बने। चाणक्य की ये नीतियां हमें सिखाती हैं कि जीवन एक शतरंज का खेल है। यहाँ हर मोहरे को चलना जरूरी नहीं होता और हर चाल का जवाब देना आवश्यक नहीं होता। याद रखें, हर विवाद आपकी प्रतिक्रिया के लायक नहीं होता। हर व्यक्ति आपकी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। इग्नोर करना घमंड नहीं, आत्मसम्मान है। जिस दिन आप इग्नोर करने की कला सीख जाएंगे उस दिन आप पाएंगे कि आपकी मानसिक शांति वापस आ गई है। आप अपने काम में अधिक उत्पादक हो गए हैं और आपके आसपास के फालतू के लोग अपने आप दूर हो गए हैं। चाणक्य कहते हैं, विजेता वो नहीं जो सबको हराता है, विजेता वो है जो ये जानता है कि उसे किससे नहीं लड़ना है। आज से ही अभ्यास शुरू करें। सोशल मीडिया पर फालतू की बहस को इग्नोर करें। रिश्तेदारों या दोस्तों के तानों को इग्नोर करें। अपने अंदर के डर और आलस्य को इग्नोर करें। अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। सफलता शोर मचाएगी, आपको मचाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।